तो अब बात करेंगे भीषण ठंड की। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग में बारिश होगी, ये संभावना व्यक्त की गई है। उज्जैन, ग्वालियर में भी बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाए हुए हैं। अगले 2 दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। दिसंबर के अंतिम दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और बता दें कि बादल छटते ही आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड पड़ने की पूरी संभावना है। यानी कि मध्य प्रदेश वासियों को अभी और ज्यादा तैयार रहना होगा भीषण ठंड का सामना करने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ शहरों में इस ठंड के बीच बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग की ओर से। और वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ठंड के बीच बारिश का अलर्ट है और बारिश से ठंड से बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उज्जैन, ग्वालियर में भी बारिश की पूरी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ा बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव मौसम में देखने को मिलता रहेगा और आने वाले दिनों में तापमान में निश्चित तौर पर कमी दर्ज की जा सकती है। और तो मध्य प्रदेश के क्या हाल है, ये सहयोगी शिकिल व्यवहार हमें बताएंगे। और छत्तीसगढ़ में ठंड को लेकर क्या अपडेट है, नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सबसे पहले नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ का हाल बताइए, मौसम विभाग का क्या कहना है आने वाले समय को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, इस बीच एक रुकावट भी आई है, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में जो है बदली के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिससे जो पारा जो है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ ही सुबह और रात के वक्त 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा था, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। वही पारा जो है 22 से 26 और जो है 26 से 28 के बीच में आ चुका है। यानी कि छत्तीसगढ़ में ठंड थोड़ी जो है कम होती हुई नजर आई है। एक स्थिति यह भी है कि आने वाले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम इसी प्रकार बने रहने के अनुमान है, वो लगातार मौसम विभाग ने जताया है। यानी कि 5 दिनों तक इसी प्रकार का जो सिलसिला है वो लगातार चलते हुए नजर आएगा। इसके ठीक बाद दिसंबर के आखिरी दिनों में, यानी कि 30 तारीख के बाद से जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। बस्तर संभाग की बात की जाए, इसके साथ ही अंबिकापुर, जहां पर सबसे ज्यादा ठंड छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, वहां भी जो है पारा जो है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस जो है देखा जा रहा है। रात और सुबह के वक्त वही पारा जो है 16 से 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यही पारा जो है 18 से 24 और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में इसी प्रकार की स्थिति देखी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में फिलहाल ठंड है वो लगातार अभी थोड़ी कम है, और 6 दिनों के बाद जब बादल छटेंगे तब हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में ठंड देखने को मिले। इसके साथ ही एक स्थिति यह भी देखी जा रही है कि कुछ जिलों में जो है हल्की से जो है मध्यम बूंदाबांदी और बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। अब देखना होगा आगे क्या स्थिति रहती है। फिलहाल जो लगातार मौसम का जो टेक्निकल इशू है उसके चलते जो है ये हालात बने हुए हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से ठंड बढ़ेगी और निश्चित रूप से आम जनता को छत्तीसगढ़ में राहत भरी खबर अभी ये है, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ वासियों को इस ठंड का। शिकिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप थोड़ा बताइए क्या अपडेट है मौसम विभाग की ओर से, क्या अलर्ट जारी किया जा रहा है? क्योंकि कई शहरों में अगर बारिश होगी तो आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ा गिरावट दर्ज की जा सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम के कई रंग दिखाई दे रहे हैं। जो खुशनुमा ठंड थी वो वर्तमान में सितमगर हो चली है और आने वाले समय में भयानक रूप लेने वाली है। और यह जो है कहना है साफ तौर पर मौसम विभाग का, क्योंकि अब जो है, क्योंकि फिलहाल मैं जिस समय पे खड़ा हुआ हूँ लगभग 9:23 का समय हो रहा है, लेकिन चुभन जो है वो महसूस हो रही है। लेकिन 3 दिनों बाद ये चुभन और बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत अन्य संभागों में बारिश हो सकती है। और बारिश होने के साथ साथ जो उत्तरी हवाओं का, जो बर्फीली हवाओं का जो रुख मध्य प्रदेश में आ रहा है, इसके अलावा एक सिस्टम भी मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ है और इसका असर जो है वो दिखाई देगा। और इसी को लेते हुए जो है साफ तौर पर कहना है कि जो ठंड है वो बढ़ेगी, तापमान और गिरेगा, रात के तापमान में गिरावट आएगी। और इसके अलावा जो
वर्तमान की अगर हम अभी बातचीत करते हैं कि पारा जो है वो लगातार गिरा हुआ है। अगर बुंदेलखंड की बातचीत की जाए तो अभी ठंड की चपेट में है। वहीं अगर दूसरी ओर हम अगर महाकौशल क्षेत्र में जाते हैं तो नरसिंहपुर जो है वो तड़तड़ा रहा है। वहीं पचमढ़ी और पचमढ़ी के अलावा तामिया यानी कि छिंदवाड़ा, यह वो हिल स्टेशन हैं जो लगातार ठंड की चपेट में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में ठंड जो है वो और भीषण रूप लेगी और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जनजीवन प्रभाव पर पड़ने वाला है। ठीक है शिखिल, बहुत धन्यवाद आपका, और नितिन आपको भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप अब आगे आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल अगले 2 दिनों तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।